दुनिया भर में मशहूर और बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा। इसकी किताब के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले इस किताब को पढ़ना चाहिए। अमेरिकन बिजनेसमैन रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस किताब को 25 साल पहले लिखा था, लेकिन इस किताब के लेखक मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके दो पिता हैं, एक अमीर हैं जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं और दूसरे गरीब हैं जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। इस किताब में उन्होंने अपने दोनों पिता के विचारों से जो सीख ली है उसी के बारे में है, जैसे कि अमीर कैसे बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या क्या करना होगा, लोग पैसा कमाने के बारे में कैसे सोचते हैं, पैसा कमाने की शुरुआत कैसे की जाए आदि। यह किताब लोगों के अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस, आर्थिक जागरूकता पैदा करेगी। आइए इस किताब से सीख लेते हैं। लेखक के एक पिता बहुत ही पढ़े लिखे थे, उन्होंने पीएचडी भी करा था और उनके दूसरे पिता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी नहीं पूरी करी थी। दोनों ही अपने अपने कैरियर में सफल थे, एक फाइनेंशियल पैसों की समस्या से जूझ रहे थे और दूसरे उनके शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। जब वे पैसे के बारे में बात करते थे तो दोनों के नजरिए भी अलग अलग थे। एक का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार ही सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ें ही हैं, और दूसरे का मानना था कि पैसों की कमी ही सभी समस्याओं की जड़ें ही है। अब लेखक के बचपन में उनके सामने सबसे बड़े दुविधा थी कि वह किसकी सुने, अपने रिच डैड की या पुअर डैड की, क्योंकि पैसों के बारे में दोनों के नजरिए पूरी तरह से अलग थे। हालांकि लेखक के दोनों पिता ही लेखक की भलाई चाहते थे। सिर्फ समझदारी की बात करते हैं। इस बात को पुख्ता करने के लिए रॉबर्ट हमारी जिंदगी से उदाहरण लेते हुए दिखाते हैं कि कैसे हम में से अधिकतर लोग फाइनेंशियल एडवाइस उनसे लेते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, सिर्फ अनुभव होता है। ये लोग अपने अनुभव के आधार पर अपनी राय देते हैं। यहां पर रॉबर्ट समझदारी और काबिलियत में फर्क दिखाते हैं। किताब के टाइटल में रिच डैड काबिलियत का सूचक है और पुअर डैड समझदारी का। कियोसाकी लकी थे कि उन्हें दोनों तरह के व्यक्तियों से एडवाइस लेने का मौका मिला। पुअर डैड उनके असली पिता थे जो काफी पढ़े लिखे थे मगर जिंदगी भर गरीब रहे और जो कियोसाकी को पढ़ाई लिखी करके अपना भविष्य सुरक्षित करने की एडवाइस दिया करते थे। रिच डैड उनके पड़ोसी दोस्त के पिता थे जो काफी पढ़े लिखे तो नहीं थे मगर काफी अमीर थे। इन्होंने कियोसाकी को पैसे की समझ विकसित करने में लाइफ लॉन्ग लेसन्स दिए। इन्हीं दोनों थीम्स के इर्द गिर्द किताब की अन्य थीम्स भी हैं, जैसे अमीर बनने के लिए आपको जोखिम उठाना सीखना चाहिए। ऐसी चीजें जीवन में जोड़िए जो आपको पैसे कमा कर देगी। हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लें। पैसे के लिए काम ना करें, पैसा आपके लिए काम करे इत्यादि। लेखक के पिता पुअर डैड कहते हैं कि डिग्रियां और पढ़ाई लिखाई ही सफलता का राज है। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड कहते हैं कि बिजनेस करना, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना या पैसे कहीं लगाना ही सक्सेसफुल का रास्ता है। आइए जानते हैं कि दोनों ही नजरों में कौन सा नजरिया सही रास्ते पर लेकर जाता है। सबसे पहले पुअर डैड कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई और डिग्रियों को हासिल करना और सबसे बड़ी नौकरी को पाना ही सक्सेसफुल का राज है। वहीं दूसरी तरफ आइए जानते हैं रिच डैड क्या कहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि सक्सेसफुल होने से डिग्रियां का होना कोई महत्व की बात नहीं है। सफलता पाने के लिए डिग्रियां नहीं बल्कि बिजनेस करें जो किसी ने ना किया हो। डिग्रियां नहीं, ज्ञान की जरूरत है। वह अपने बच्चों को बताते हैं कि पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करें, ना कि कोई किसी की नौकरी करें। अगर नौकरी करोगे तो सिर्फ नौकर बनकर रहोगे, मालिक कब बनोगे। उनका कहना यह है, आप समझ सकते हैं कि कैसे दोनों में रिच डैड पुअर डैड दोनों के नजरिया किस तरीके से हैं। आप समझ सकते हैं कि रिच डैड और पुअर डैड एक अलग ही बात बताते हैं। इस किताब से यही सीख मिलती है कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो डिग्रियों का महत्व नहीं है, पढ़ाई का महत्व नहीं है, बल्कि ज्ञान का महत्व है। तो पैसा को वेस्ट मत करो और ऐसी जगह पैसा लगाओ
जहां पर आपका दिमाग काम करता है दुनिया में। अगर कोई सक्सेसफुल हुआ है तो ऐसे ही हुआ है। दुनिया में मुकेश अंबानी या एलोन मस्क या बिल गेट्स या कोई अन्य बड़ा आदमी बना है तो डिग्रियों से नहीं, बल्कि अपने एक्सपीरियंस, अपने दिमाग से, अपनी सोच से बना है, और इस दुनिया पर राज कर रहा है और अनगिनत पैसे कमा रहा है। अगर यह स्टोरी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे लाइफ स्टोरी जोश के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।